नेत्रा तुम भी बैठो ना खाना खाने। नहीं नहीं, मैं बाद में बैठ जाऊंगी। अरे बाद में क्या, अभी बैठो। चाची सच में मैं बैठ जाऊंगी बाद में आपके साथ। नेत्रा बैठो। पापा जी, तेजस कहाँ है? ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर गया है। हाँ? क्या हुआ, क्या है? तो मुझे क्यों नहीं बताया? सासू माँ, समझाओ ना उसे। ऐसे बार बार शिकायतें नहीं करते हैं, इससे शिकायतें कम नहीं होती, उल्टा बढ़ती हैं। खुद के पति का खुद ख्याल रखना सीखो अब। पति को संभालने के लिए वो क्या छोटा बच्चा है? हर बात में बीच में बोलना जरूरी है क्या केतकी? माँ, चाची, अब खाने के समय ये झगड़ा नहीं प्लीज। एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए फाल्गुनी। पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास ना हो तो उस रिश्ते के कोई मायने नहीं। ममता, अब तो सच सच बताओ कि ये सब क्या है? मेरे पीठ पीछे ये सब कांड करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? शेखर, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शादी टूट सकती है, समझ रही हो? धीरे धीरे बैठो बैठो, खाना खाओ। हाँ बाबा बोलिए। नेत्रा बेटा, तू जल्दी से घर आ जा। क्या हुआ माँ? नेत्रा बेटा, तू जल्दी से घर आना। माँ लेकिन हुआ क्या है? नेत्रा, बाबा बीमार है। क्या? आखिर क्या हो रहा है उन्हें? क्या तू उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी? हाँ, लेकर। क्या हुआ नेत्रा? नेत्रा, कोई प्रॉब्लम है क्या? फोन भी नहीं उठा रही है। बोलो, क्या हुआ नेत्रा? माँ का फोन था, माँ कह रही थी कि बाबा बीमार है। आखिर क्या हुआ है उन्हें? कुछ समझ ही नहीं आया, फोन कट हो गया उनका, अब उठा भी नहीं रही है। जल्द से जल्द घर बुलाया है मुझे। तुम एक काम करो, गाड़ी लेके जल्दी से निकलो। अद्वैत, ड्राइवर को फोन करो। तुम निकलो जल्दी। तुम ख्याल रखो, हाँ? समय बर्बाद मत करो नेत्रा, एक एक मिनट जरूरी है ना। और तुम्हारी बहन भी नहीं है ना वहाँ, तुम्हारा जाना सच में जरूरी है। जा जल्दी से। और अगर कुछ चाहिए तो बताओ मुझे, हाँ? चलो जाओ, जल्दी निकलो। एक तरफ बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी तरफ अद्वैत साहब के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अद्वैत साहब को आज रूपाली मैडम। नेत्रा, क्यों समय गंवा रहे हो? निकलो, अब लेट हो जाओगी। नेत्रा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी को कुछ नहीं होगा। और यहाँ की भी चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं अद्वैत का ख्याल रखूंगी। चलो जल्दी करो नेत्रा, 2 घंटे लगेंगे भविष्य पहुंचने में। गाड़ी तैयार है। और तुम्हारे दादाजी से कुछ कांटेक्ट हुआ क्या? कितनी बुरी बात है ना, मतलब उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है।
ऐसी स्थिति में लगता है ना कि भविष्य में क्या होने वाला है वो पहले ही पता चलता तो कितना अच्छा होता। पर तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, उनका ख्याल रखो, उनके ठीक होने तक रहो वहाँ। वो ठीक नहीं होते तब तक आओ ही मत यहाँ। हाँ, कौन है? इस समय किसका फोन आया? बंटी, देखती हूँ। कुछ भी हो जाए आप अद्वैत साहब के पास ही। तुम चिंता मत करो, मैं अद्वैत का ख्याल रखूंगा। और आप रूपाली मैडम को उनके पास नहीं जाने अरे देंगे। मैं तुम्हें कैसे समझा के बताऊं? तुम रूपाली के बारे में ऐसी बातें मन में मत लाओ। अरे रूपाली ऐसे कैसे करेगी? मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मुझे ना सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब वहाँ बाबा का फोन नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और यहाँ अद्वैत साहब की जान को। तू अच्छा शांत हो जा, शांत हो जाओ। मुझे बताओ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी बहन भी वहाँ नहीं है। ऐसे समय में तुम्हें उनके साथ होना चाहिए कि नहीं? आप सही कह रहे हैं साहब, लेकिन अद्वैत साहब की अरे मैं जान हूं को। ना यहाँ पर, मैं रखूंगा उसका ख्याल। अरे तुम्हें कैसे समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी जरूरत अद्वैत से ज्यादा तुम्हारे दादाजी को है। समझ रही हो कि नहीं? ए चुप कर, मुंह से आवाज निकाली तो। बोलिए अनिल। हाँ, और कितना समय लगेगा? नेत्रा निकल ही रही है यहाँ से, बस थोड़ा टाइम। ये बुढ़ा और ये औरत अभी शांत है, थोड़ा समय और गया तो ये शोर मचा के गांव इकट्ठा कर देंगे। हाथ ही गया, बस पूछ रह गई अनिल। प्लीज थोड़ी देर मैनेज कीजिए, फिर मैं कॉल करूंगी आपको। आगे क्या करना है आपको पता ही है ना? ठीक है। कर पाओगे ना आप अनिल? नहीं मतलब ये प्लान अच्छे से हुआ तो कितना फायदा होगा हमें, मतलब आपको भी। समझ रहे हो ना? तेरा काम होता है तो कितना मीठा बोलती है तू। हाँ? अनिल, पति पत्नी जैसे झगड़ने का ये वक्त है क्या? समय क्या है? चल क्या रहा है? राजाध्यक्ष की एस्टेट मिल जाएगी ना तो झगड़ेंगे जी भर के। अभी जो बताया है ना वो काम ठीक से करना प्लीज। एक बात पूछूं? बोलिए। ये सब करके क्या मिलता है तुझे? सीधे एक बार 2 टुकड़े करके ये खेल खत्म करना छोड़ के ये सब क्या कर रही है तू? हेलो नेत्रा, बताया था तुम्हें, ये युद्ध शुरू होने से पहले ही तुम हार जाओगी। जा बैठो और घर पहुंचते ही फोन करना। हाँ। नेत्रा खड़ी क्यों ऐसे? बैठो। देखो यहाँ की चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ। तुम बस अपने दादाजी का ध्यान रखो। साहब ये नहीं। पैसे रख लो, जरूरत पड़ेगी। साहब नहीं, नहीं चाहिए। रख लो, जरूरत पड़ेगी। लेकिन सच में है मेरे पास पैसे, सच में नहीं अरे- चाहिए। साहब प्लीज नहीं। पापा, तुमने घर पे बताया क्या कि तुम निकल रही हो? नहीं, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था ना। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। अभी भी कोई फोन नहीं उठा रहा। अच्छा तुम चिंता मत करो, दादाजी ठीक ठाक होंगे। लेकिन तुम जाओ अभी जल्दी। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। बैठो। भैया संभाल के जाना, और वहां कुछ मदद लगेगी तो वहीं पर रुक जाना। बाय।
डोंट वरी। साहब, देवी माँ ने मुझे संकेत दिया है। अद्वैत साहब की जान को खतरा है और ये सब आज रात को ही होने वाला है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या संकेत मिला है? मुझे ऐसा दिखा कि अद्वैत साहब उनके कमरे में सो रहे होंगे, तब उनके कमरे में आग लगने वाली है। ये सब क्या है? बैठिए ना आप, मैं बताती हूँ। आप गुस्सा मत होना हाँ मुझ पर शेखर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। रूपाली ठीक से बताओ, ये सब क्या चल रहा है? मैं पूजा करने वाली हूँ आदि के बेडरूम में। इस बात का आदि को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए उसके बेडरूम में करने वाली हूँ मैं रात को पूजा, उसके सोने के बाद। कैसी पूजा? अद्वैत को बिना बताए? शेखर, ये किसी को बताना नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि आज रात के बाद आदि की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा शेखर। इस पूजा के बाद आदि को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, पर आप भी उसे बताना मत हाँ पूजा के बारे में। लेकिन ये सब ऐसे अचानक? अचानक? शेखर, अगर अपने बच्चों के लिए हम कुछ भले का सोच रहे हैं तो उसके लिए समय देखने की जरूरत है क्या? आपने अभी कुछ दिनों पहले सबके तकिए के नीचे पीपल के पत्ते रखे थे ना, आदि के भलाई के लिए रखे थे ना। वैसा ही है ये। सच में आदि का भलाई होगा इस पूजा से। मैंने नेत्रा को कहा था पूजा की तैयारी करने के लिए, पर उसे अचानक जाना पड़ा ना, तो मैंने ही तैयारी की तो लेट हो गई। मैं करके आती हूँ पूजा जल्दी से। मैं मदद करूँ क्या तुम्हारी? नहीं 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 शेखर, नहीं नहीं, बेटे की माँ को ही करनी चाहिए पूजा। मैं करके आती हूँ जल्दी से, आप सो जाइए तब तक। आती हूँ हाँ? फिक्र मत करो, सब अच्छा हो जाएगा शेखर। आती हूँ हाँ? बजने दे। माँ और बाबा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बाबा को क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ अद्वैत साहब की जान को खतरा है और मैं हाँ बोल। क्या ठीक है ना सब कुछ? तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था मैं। भाई साहब ऐसा मत कीजिए ना, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ। वाह, इतनी जल्दी माँ भीख मांग रही है। सवाल आपन आया है ना, अपना डर ही ऐसा है क्या माँ? अरे बोलना। हाँ? अनिल, हाँ बोल।
उसे कहो रोना बंद करे और फोन करे नेत्रा को। और आगे? उसे कहो अब बुढ़ा ठीक है, आने की जरूरत नहीं है, जाओ वापस। फिर वो वापस आएगी, तब तक मेरा काम शुरू हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक नंबर आइडिया, एक नंबर है ना? तो अब उस पर अमल करो। हाँ। जायफल और केसर युक्त बासुंदी खाकर मीठी नींद सो रहा है। अब ये उठने वाला नहीं, पर शेखर जरूर आएगा देखने के लिए, इसलिए पूजा बांध के रखनी होगी। नेत्रा को बिल्कुल कोई गलत फहमी हुई है। रूपाली तो पूजा कर रही है। कौन लगा? कौन लगा? पिछली बार बुड्ढे को जिंदा छोड़ दिया था, इस बार उसकी अर्थी सजाने के लिए लगा दूंगा तुझे। कौन लगा? नहीं बहू, फोन मत करना, उन्हें जो करना है करने दो, तुम फोन मत करना। लड़की को बता, अभी मत आना। दादाजी की तबीयत अब ठीक है, बता। माँ ये क्या है? कहाँ थी तू? कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू मेरा? क्या हुआ है? मुझे बता, बाबा कैसे हैं अब? नेत्रा, बाबा ठीक है अब। अच्छा तू चिंता मत कर। हाँ मैं निकल गई हूँ पूना से। नहीं नहीं, तुम मत आओ अब यहाँ पर। क्यों? अरे मैंने कहा ना, वो ठीक है, तुम मत आ यहाँ पर। उन्हें सच में हुआ क्या था? मतलब बाबा को लेकर गई थी ना डॉक्टर के पास? नेत्रा, नेत्रा तू वापस जा। माँ लेकिन तू बाबा को फोन दे, मैं बात करती हूँ उनसे। नेत्रा, बाबा सोए हैं, वो उठते हैं ना तो मैं बात करवाती हूँ। तू जा, तुझे काम होंगे ना। हाँ माँ, लेकिन बाबा को आखिर हुआ क्या था, बता तो मुझे। नेत्रा, मैं तुझे कल फोन करती हूँ। भैया गाड़ी घुमा लीजिए, बाबूजी नहीं जा रहे हैं, फिर से घर की तरफ ले लीजिए। मातृनेना देवी नमः, मातृनेना देवी नमः, मातृनेना देवी नमः, मातृनेना देवी नमः।
शेखर साहब! नेत्रा, आ गई? अद्वैत साहब! अद्वैत साहब! अद्वैत साहब! अद्वैत साहब! नेत्रा, तू चिल्ला क्यों रही है? ये देखिए अद्वैत नेत्रा, तुम अभी यहाँ पर कैसे? नेत्रा, नेत्रा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? नेत्रा, नेत्रा, मेरी बात सुनो, तुम जरा शांत हो जाओ। क्या कर रही हो तुम नेत्रा? अद्वैत साहब! नेत्रा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो। तुम गई थी ना? वापस कब आई? क्या नेत्रा! हुआ? नेत्रा, तुम यहाँ ये धुआं कैसा? क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? अरे क्या चल रहा है ये सब? और अद्वैत के कमरे से धुआं क्यों आ रहा है? माँ, मैं नेत्रा, तुम शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ ना नेत्रा। नेत्रा, अद्वैत साहब, नेत्रा! दरवाजा खोलिए। नेत्रा, नेत्रा, क्या कर रही हो? आपको कुछ हुआ नहीं ना? हाँ, कहीं लगी नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, बताइए। मैं ठीक हूँ। नेत्रा, क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्यों उनके जान के पीछे पड़ी हो आप? आप भी कहती है ना, आपके खुद के बेटे से ज्यादा प्यार करती है आप इनसे, इसीलिए मारने की कोशिश कर रही है क्या आप इन्हें? नेत्रा, साहब देखा आपने? मैंने आपको कहा था ना, रूपाली मैडम अद्वैत साहब को आग लगाकर मारने की कोशिश करने वाली है। नेत्रा, मेरी बात तो सुन लो। साहब अभी आप मुझे बताइए, अगर अद्वैत साहब को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बताइए ना, हम क्या करते? नेत्रा, नहीं साहब, आप हमेशा कहते हैं कि आपका रूपाली मैडम पे बहुत विश्वास है, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, उन्हें सिर्फ अद्वैत साहब की जान लेनी है। अरे बाप रे, तू कुछ पागल वागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है तू। दादी मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पे भरोसा कीजिए। नेत्रा, जरा मेरी बात तो सुन लो। आग लगी नहीं है। यहाँ आओ, यह देखो, रूपाली ने पूजा की है। शेखर, ये क्या कह रही है? मैं
मैंने आग लगाई। रूपाली माँ। शांत हो जाओ। मैंने आग लगा के अद्वैत की जान लेने की कोशिश की शेखर। रूपाली तुम शांत हो जाओ। माँ प्लीज शांत हो मैं जाओ। कैसे शांत रहूं अद्वैत? तुमने सुना ना ये क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता है आदि। मेरे सगे बेटे जैसा है तू। ये क्या कह रही है? मैं क्यों जान लेने की कोशिश करूंगी? मैंने आग लगाई मैंने। तुम्हारे भलाई के लिए पूजा कर रही थी मैं आदि। उस दिन ही मेरी जान क्यों नहीं चली गई? माँ प्लीज ऐसा कुछ मत बोलो तुम, प्लीज। रूपाली तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, शांत हो जाओ। अब इस पर क्या बोले शेखर? ये कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। अरे उससे कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं शेखर, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं आग लगाने की। माँ नेत्रा प्लीज मेरी बात सुनो। माँ प्लीज सासू माँ, पानी। पानी पीजिए, पीजिए। आराम से। माँ जी, क्या हो गया ये? किसी की तो नजर लगी है हमारे घर को। क्या हो रहा है ये बार बार? मैं आग लगाऊंगी आदि की जान लेने के लिए। माँ नेत्रा तुम पागल हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा लग रहा है कि मेरी ही जान चली जाती उस दिन तो अच्छा होता। ऐसे नहीं कहते हैं। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो, प्लीज। एक मिनट, इधर आओ। तुम मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है? बोल अब। फाल्गुनी, केतकी, तुम दोनों अपने रूम में जाओ। भाई पापा साहब जी। लेकिन मैं फाल्गुनी, केतकी को लेकर फौरन यहाँ से जाओ। पापा जी अभी के अभी। चलिए चाची जी। माँ शांत हो जाओ। कोई मुझे बताएगा क्या कि ये सब क्या चल रहा है? माँ जी, माँ मैं बताता हूँ। रूपाली ने अद्वैत के लिए पूजा करी। रूपाली का कहना था कि इस पूजा के बारे में किसी को पता ना चले। तो ये लड़की ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आई? और वो ये क्यों कह रही है कि रूपाली अद्वैत की आग लगाकर जान लेने वाली थी? क्यों भाई? अब तो बता साफ साफ कि ये सब क्या चल रहा है? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ नेत्रा, कुछ तो बता, बोल। नेत्रा, तुम भी अपने कमरे में जाओ। जाओ।
हम लोगों को तकलीफ होती रहे, इसके दिमाग में यही है क्या? माँ, वैसा नहीं है। अरे रूपाली को कितनी तकलीफ हो रही है, देख रहा है ना? हाँ लेकिन शेखर, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अपना घर पहले ऐसा कभी भी नहीं था, और आज तो रूपाली अद्वैत की आग लगाकर जान लेने वाली है, ये बोलकर उसने हद ही पार कर दी है। लेकिन माँ वो शेखर, अब तुम मेरी बात सुनो। इस नेत्रा के बारे में कुछ तो आखिरी फैसला लो अब तुम, नहीं तो अपने घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। देखो माँ, हमें अभी इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। माँ सुनिए ना, कल सुबह जब मैं शांत दिमाग से उठूंगा तो हम इस विषय पर बात करेंगे। दादी, पापा सही कह रहे हैं, प्लीज हम इसके बारे में कल बात करते हैं, प्लीज। रूपाली, मेरी बात सुनो, प्लीज रोना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या शेखर, सहन शक्ति के आगे निकल गया है सब कुछ। आदि की भलाई के लिए पूजा कर रही थी ना मैं, आपको बताया था। नेत्रा की वजह से पूजा पूरी नहीं हुई और सबको पता चल गया, अब इसलिए उसका कोई फायदा भी नहीं। रूपाली, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है शेखर, मैंने बताया था नेत्रा को पूजा के बारे में, फिर भी उसने इल्जाम लगाया मुझ पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? उस दिन भी ऐसे ही हुआ, मैंने आदि के लिए बासुंदी बनाई, उसे पता था मैं बासुंदी बनाने वाली थी, तो बोली मैंने जहर मिलाया उसमें आदि को मारने के लिए। मैंने क्या बुरा किया उसका शेखर, जो ऐसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मैं माँ हूँ ना उसकी। तुझे पता है ना आदि कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, तो ये ऐसे इल्जाम क्यों लगाती है मुझ पर? वो आपसे ठीक से बात करती है ना, प्लीज प्लीज उसे समझाइए शेखर, मेरे बारे में जो कुछ बुरा होगा मन में तो वो निकाल दे प्लीज। पापा, नेत्रा ने आपको इसके बारे में कुछ कहा था? बोली थी आपसे। हाँ? शेखर, शेखर, नेत्रा ने कुछ कहा था आपसे? मेरी कसम लेकर बताइए शेखर, उसे बताया रूपाली, था क्या? बोलिए, बताया था क्या उसने? हाँ उसने बताया था मुझे, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि तुम जो समझ रही हो तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ। एक माँ अपने बच्चे को जलाकर मारेगी, ऐसा कहना ये गलतफहमी हो सकती है शेखर, क्या कह रहे हो आप? तुझे भी ये ठीक लग रहा है क्या आदि? माँ, मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैंने मेरी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं बच गई तब मुझे पता चला कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, अच्छी बातें सोचूंगी। मैंने वैसे शुरुआत भी की, लेकिन ये नेत्रा अजीब अजीब इल्जाम लगाती है शेखर, ये सब मुश्किल हो गया है। मेरी ही गलती है, मुझ में ही कोई तो दोष होगा। माँ प्लीज डोंट से दैट एवर अगेन, प्लीज। माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आदि, लेकिन नेत्रा, मुझे पता है ये हमेशा क्यों होता है।
मैंने आपको पहले ही बताया था, नेत्रा मेरा रक्षा कवच बनकर यहाँ रुकी है। उसे हमेशा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है और इसी सोच में वो ओवर थिंक करती है और उस वजह से उससे ऐसी गलतियां होती रहती है। पापा, शी इज अ वेरी जेन्युइन गर्ल। हमने उसके ट्रीटमेंट भी शुरू की है, लेकिन पापा घर में जो कुछ भी हो रहा है और इससे उसे भी तकलीफ हो रही है और हमें भी। सो मुझे लगता है जो आपने उसे काम दिया है मेरा रक्षा कवच बनकर मेरे साथ रहने का, वो प्लीज आप रोक दीजिए। अदरवाइज उसे हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा कि मेरे लाइफ को थ्रेट है और बार बार यही होगा। ये मुमकिन नहीं है अद्वैत। क्यों मुमकिन नहीं है पापा? पिछले बार भी आप उसे घर ले आए थे, तब भी सच में मुझे उसे घर में आने नहीं देना था। फिर भी मैंने उसे आने दिया क्योंकि मुझे आपको हर्ट नहीं करना था। लेकिन अब इसके क्या परिणाम हो रहे हैं आप देख रहे हो ना। हमें अब यही रोकना होगा पापा, नहीं तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। प्लीज। मुझे आदि जो कह रहा है वो ठीक लग रहा है शेखर। प्लीज एक बार सोचिए, आपके लिए ये घर जरूरी है या नेत्रा? अद्वैत, मेरे लिए अद्वैत महत्वपूर्ण है। रूपाली, तुम चलो। पूजा समेटती हूँ मैं। माँ, मैं कर लेता हूँ, आप जाकर सो जाइए। नहीं आदि, पूजा मैं कर रही थी, वो पूरी तो नहीं हुई लेकिन वो समेट तो माँ लेती हूँ। प्लीज, मैं कर लूंगा, कहा ना मैं कर लूंगा। तुम जाकर आराम से सो जाओ। और पूजा पूरी नहीं हुई इस बात को लेके बुरा मत मानिए। मुझे भगवान से ज्यादा आप पर पूरा भरोसा है माँ। अगर आप चाहती हैं तो सिर्फ आपके लिए ये पूजा करके लूंगा बाद में, लेकिन अभी आप शांति से जाकर सो जाइए। ओके? चलो। देवी माँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप आखिर क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? आपके दिए संकेतों की वजह से आज तक जो होने वाला है वही मैंने कहा और वैसा ही हुआ है। लेकिन अब ये सब क्या हो रहा है? आग लगी नहीं है। यहाँ यहाँ देखो, तुम इसे देखो। रूपाली आप पूजा कर रही थी। साहब ये बासुंदी मत खाइए, इसमें जहर मिला हुआ है। मैंने जहर डाला है बासुंदी में, ऐसा कहना है ना तुम्हारा? तो फिर मैंने ही पी ली है वो। हूं ना मैं जिंदा? ये सब कुछ हो रहा है या करवाया जा रहा है? आप क्यों इम्तिहान ले रही हो मेरा? ये सब मैं शेखर साहब को कैसे समझाऊं? नेत्रा। साहब। नहीं ठीक है, बैठी रहो। तुम ठीक हो अभी? हाँ मैं ठीक हूँ। नेत्रा, तुम्हारी आंखें कितनी झूठ बोलती है।
मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम घर गई थी, तो फिर तुम वापस क्यों आई अचानक? माँ का फोन आया था। उसने कहा बाबा को ठीक लग रहा है, आने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन घर जाना चाहिए था ना, अच्छा लगता था तुम्हें, उन्हें भी। मैं वापस आई क्योंकि मुझे नेत्रा, नेत्रा रिलैक्स, रिलैक्स। सी, गलतफहमियां तो होती रहती हैं, पर गलतफहमियां दूर भी की जा सकती हैं। प्रॉमिस मी, आज के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कभी भी सोचोगी नहीं, और घर में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से तुम्हें कोई भी जज नहीं करने वाला, कोई भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचेगा। सो रिलैक्स। तो अब तुम सो जाओ शांति से। देखो कितना लेट हो गया। एंड ट्रस्ट मी, कल जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। गुड नाइट।